हेलो दोस्तों, दुनिया भर में तेजी से बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हमारे वाहन निर्माता ग्रीन मोबिलिटी में स्विच करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। हम भारतीय भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। साल 2020-21 के मुकाबले साल 2021-22 में लगभग 4 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनिट की सेल बढ़ी है। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में वाहन निर्माताओं से कहा था कि वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले वाहनों के निर्माण पर जोर दें ताकि पारंपरिक ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम की जा सके। इसलिए दोस्तों, आज हम हाल ही में पुणे में लॉन्च हुई हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में और टीवीएस की iQube जो हाइड्रोजन सेल पे आने वाली है उसके बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट गोकुल शिरोरे और मैं आप सभी का अपना चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपडेट में स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर्स एक नई और अत्याधुनिक टेक्निक पर काम कर रही है। टीवीएस मोटर्स हमेशा एडवांस टेक्निक्स और फीचर्स वाले वाहनों को पेश करने के लिए इसे जाना जाता है। इस बार यह कंपनी एक कदम आगे जाती हुई नजर आ रही है। इस बार हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले नए स्कूटर पर कंपनी काम कर रही है और इससे संबंधित एक पेटेंट इमेज भी सामने आया है। कुछ ही समय पहले भारतीय वाहन निर्माता की नाम और डिज़ाइन वाले कुछ पेटेंट ऑनलाइन सामने आए। उनसे यह निष्कर्ष निकाला गया कि वे हाइड्रोजन से चलने वाले स्कूटर के लिए है। टीवीएस का जो ये पेटेंट इमेज है वो दरअसल आने वाले स्कूटर में इस्तेमाल होने वाले सभी कंपोनेंट्स की एक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर ये साफ तौर पर बताया जा सकता है कि कंपनी इस स्कूटर में किस तरह से कंपोनेंट्स को जगह दे रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने इस स्कूटर का प्रोटोटाइप भी लगभग पूरा कर लिया है। इसके फ्रंट में चेसिस, डाउन ट्यूब और कंस्टर दिया गया है जिसका इस्तेमाल संभवतः हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। इस इमेज को हम अगर गौर से देखें तो हाइड्रोजन के कैन को फ्लोर बोर्ड के नीचे दिए गए रूट के पाइपों के माध्यम से सीट के नीचे खड़ी हाइड्रोजन फ्यूल से जोड़ा गया है। इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए फ्लोर बोर्ड के नीचे एक बैटरी पैक भी दिया गया है जो कि शायद लिथियम आयन बैटरी हो सकता है। इस बैटरी को रीजनरेटिंग ब्रेकिंग या फ्यूल्स के माध्यम से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेशर रेगुलेटर, फ्लो मीटर, शट ऑफ ऑल को स्विंग आर्म के नीचे जगह दी गई है। इस इमेज में दिख रही स्कूटर की डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो यह जो मौजूदा iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी याद हमें दिलाता है। इसलिए संभव है कि ये इसका हाइड्रोजन वर्जन हो सकता है। जब टीवीएस ने इस बेहतरीन टेक्निक के साथ स्कूटर लॉन्च करेगा तो चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जैसे ही कम स्तरों में हाइड्रोजन भर जाएगा, ईंधन सेल स्कूटर चलाने के लिए आवश्यक बिजली का उत्पादन अपने आप ही शुरू कर देंगे। फिलहाल भारत में ये स्कूटर जल्दी लॉन्च होगी ऐसा नहीं लगता क्योंकि भारत में हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस बहुत ही कम है। लगभग हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन सिर्फ 2 ही है, एक फरीदाबाद में है और एक दूसरा गुरुग्राम में है। मगर जिस तरह से हमारी भारत सरकार वाहन निर्माता कंपनियों को प्रेरित कर रही है और हमारे वाहन निर्माता भी नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अब हाइड्रोजन पे चलने वाली व्हीकल्स का निर्माण कर रहे हैं,
तो मुझे आशा है कि ये स्कूटर जल्दी ही भारतीय सड़कों पे दौड़ेगी। हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह इन्होंने पुणे में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया। यह बस हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली है, जिससे जीरो एमिशन होगा, यानी कि बिल्कुल ही पोल्यूशन विरहित ये बस होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, जिससे कि सिर्फ हीट और वाटर तैयार होता है और इससे व्हीकल्स आगे बढ़ पाते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से पारंपरिक बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह फ्यूल सेल्स भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन की सप्लाई होती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।